हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग अपने मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा क्वेश्चन है इंडिया इज वेरी मच वनरेबल टू लैंडस्लाइड। इंडिया इज वेरी मच वनरेबल टू लैंडस्लाइड्स। तो इंडिया जो है वो लैंडस्लाइड से बहुत ही ज्यादा वनरेबल है। ये हम सबको पता है कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन्स हैं या फिर हिमालयाज है, हिमालयन रीजन्स है, या फिर आपका साउथर्न वेस्टर्न घाट्स में है, द माउंटेन्स ऑफ वेस्टर्न घाट, सब जगह लैंडस्लाइड होता है। और रिसेंटली जो हिमालयन रीजन है, जो लोअर हिमालयाज है, तो हिमाचल प्रदेश का रीजन है या फिर उससे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर रीजन में करंट अफेयर्स में अभी काफी लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं वहां पे। लॉट्स ऑफ लैंडस्लाइड्स आर टेकिंग प्लेस इन हिमालयन रीजन इन रिसेंट टाइम्स। तो उसी से मैंने ये क्वेश्चन उठाया एंड द क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्किंग सजेस्ट मेजर्स टू कंट्रोल इट। तो हम जो मेन है कि इंडिया में लैंडस्लाइड्स आते हैं उसके हमें मेजर्स सजेस्ट करने हैं। तो हाउ विल बी अप्रोच दिस क्वेश्चन, आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे हम यहाँ देखते हैं। मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो को देखें, अप्रोच को सीखें और खुद से भी आंसर लिखें और सेल्फ इवेल्युएट करें वीडियो को देखते हुए। और अगर आप अभी नहीं भी लिख पा रहे हैं किसी भी वजह से आंसर्स को, तो आप इन वीडियोस को देख के आपको पता चल जाएगा क्या लैंडस्लाइड्स होती हैं, क्यों होती है, इंडिया इतना वल्नरेबल क्यों है, उसका मेजर्स क्या क्या है, सब कुछ। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर। सो इंट्रोडक्शन, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ इंट्रोडक्शन में तो कुछ फैक्ट्स लिख दो या तो फिर जो क्वेश्चन जिससे रिलेटेड है उसको डिफाइन कर दो। तो हमने यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश की है इसे और हमने डिफाइन किया लैंडस्लाइड को। तो लैंडस्लाइड इज मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन ए स्लोप। सपोज दिस इज ए स्लोप और इसके जब डाउन में रॉक्स हों या सॉइल्स हों या अदर मासेस जब ये होती है, गिरती हैं, तो उसे हम लैंड स्लाइड कहते हैं। और इट इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी नहीं रहे तो लैंडस्लाइड होगी नहीं, ग्रेविटी की वजह से ही लैंडस्लाइड होती है। यू शुड नो दिस दैट इट इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी एंड दैट इज व्हाई इट इज अ टाइप ऑफ मास वेस्टिंग। एंड व्हाट इज मास वेस्टिंग? डाउन स्लैप मूवमेंट ऑफ सॉइल एंड रॉक। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डाउन स्लोप मूवमेंट है सॉइल ऑन रॉक का, तो इट इज अ टाइप ऑफ मास वेस्टिंग एंड इट इज अंडर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो ऐसे करके आप डिफाइन कर सकते हैं लैंड स्लाइड को। मूविंग ऑन, सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे पहला लाइन बोला गया है इंडिया इज वेरी मच वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड, तो हम लोग वल्नरेबिलिटी जो है वो देखते हैं इंडिया की क्यों इतनी वल्नरेबिलिटी है, क्या रीजन हैं उस चीज के। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है लैंड मास। यू शुड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट 12.6% of Indian land mass falls under landside prone hazardous zone. Falls under landslide prone hazardous zone. And this 12.6 data is given by GSI, that is Geological Survey of India. तो एज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक जो 12.6% ऑफ इंडिया का जो लैंडमास है वो लैंडस्लाइड से लैंडस्लाइड प्रोन लैंडमास है। तो यहाँ पे वनरेबिलिटी क्लियर दिख रही है। सेकेंडली आईपीसीसी, दैट इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, इस फुल फॉर्म इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो आईपीसीसी ने भी एक चीज बोला था कि जैसे ही हमारी टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करती है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, जो कि कर चुकी है, वे क्रॉस्ड 1 डिग्री ऑलरेडी और ऑलमोस्ट कर चुकी है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो मेल्टिंग है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो मेल्टिंग इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, जैसे हिमालयन रिवर्स है तो हिमालयन की मेल्टिंग इंक्रीज हो रही है, तो जो रिवर्स की जो वाटर है या जो रिवर्स से वाटर जो आ रहा है उनकी स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि अधिक वाटर आ रहा है, मेल्ट हो रहा है, अधिक मेल्टिंग बढ़ रही है तो अधिक वाटर्स रिवर्स में आ रही है, तो उनकी स्पीड बढ़ रही है, जिस वजह से स्पीड बढ़ने की वजह से लैंडस्लाइड की जो प्रॉब्लम है वो भी बढ़ रही है।
स्पीड बढ़ने की वजह से रिवर्स अधिक इरोड करते हैं, अपने साइड वाइज को इरोड कर रहे हैं, और काफी रीजन्स हैं जिस वजह से वाटर की गिरने की वजह से, वाटर के वेलोसिटी के बढ़ने से लैंड साइड बढ़ रही है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो आईपीसीसी ने भी ये बोला था कि जैसे ही 1.5 डिग्री से बढ़ेगी तो ये प्रॉब्लम का सामना हमें करना पड़ेगा। लेट मी लव इट। आई होप आप सबको समझ में आ गई है। इसे रब करो क्योंकि स्पेस थोड़ी मैंने आज सटा की ये वाली पीपीटी बना ली है, इसे नहीं करना था मुझे। थर्ड रीजन्स, इंडिया के काफी रीजन्स जो हैं लैंडस्लाइड से अफेक्टेड रह चुके हैं और प्रोन है उसके लिए, सच है हिमालयन रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जैसे कि मैंने वहां पे बात की, वेस्टर्न घाट्स, अंडमान, अंडमान, these all region, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो भी माउंटेन्स है, these all region are very much highly affected by landslides, एंड नॉर्थ ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स में और भी ज्यादा, इसलिए ये रीजन, और इस इन रीजन में हैवी रेनफॉल भी होती है, रेनफॉल भी काफी हैवी है। तो रेनफॉल हैवी होने की वजह से भी सॉइल इरोजन हो रहा है, जिस वजह से कि सॉइल की पकड़ कमजोर हो रही है और लैंडस्लाइड अधिक हो रही है। सो ये इतने सारे रीजन जो है काफी प्रोन है इंडिया में लैंडस्लाइड के वजह से। माइनिंग रिलेटेड लैंडस्लाइड भी इंडिया में काफी हो रही है। साथ ही स्टेट्स इन ओडिशा, मेनली झारखंड, फर्स्ट झारखंड में अधिक माइनिंग हुई होती है। स्टेट्स सच एज झारखंड, ओडिशा, दीज स्टेट जहाँ जहाँ भी माइनिंग हो रही है, स्पेशली झारखंड में, अगर आप झरिया के बारे में जानते होंगे, कोल माइनिंग है, तो क्या होती है माइनिंग, वैसे मान के चलो ये लैंड है और यहाँ की इसके अंदर हमने माइन कर दिया है। जब ये माइन अनसस्टेनेबल होती है तो क्या होती है, लैंड जो है यहाँ से दब जाती है, माइन तो खाली होगी यहाँ से, तो हम लोग कोल्स निकाल लिया पर अंदर कुछ ठीक से भर नहीं पाया। तो ये जब को ये दबती है तो ये माइनिंग बेस्ड लैंडस्लाइड है, जो कि आपको मेनली झारखंड उड़ीसा में देखने को मिलता है। एंड झरिया इज वेरी क्लासिक एग्जाम्पल, वहां पे ऐसे होते रहता है जमीन का दबना। तो यू शुड नो इट। मॉनिटरी लॉसेस काफी है लैंडस्लाइड को लेके। अगर आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की सुने, NIDM, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, एज पर इट हम लोग एवरी ईयर 150 से 200 करोड़, sorry, there is monetary loss of 150 to 200 crore every year because of landslides। और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने कहा है, NIDM ने कहा है। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर विलेजेस। डिफॉरेस्टेशन, रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन हैज इंक्रीज। क्या होता है कि ट्रीज जो होते हैं, ट्रीज के जो स्लोप्स होते हैं, तो उनकी रूट्स जो है सॉइल को होल्ड करके रखती है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन वाला ट्रीज को हटा रहे, जो सॉइल को जो होल्ड करके रखा होता है उन्होंने, वो चीज नहीं हो रही है। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से लैंडस्लाइड काफी बढ़ चुका है। ओवर ग्रेजिंग इज अनदर प्रॉब्लम, सेम है यहाँ पे, जो भी ग्रासेस होते हैं या भी जो भी प्लांट्स होते हैं, सबके रूट्स होल्ड करते हैं सॉइल को। ओवर ग्रेजिंग वजह से वो प्लांट को तो जानवर खा लेते हैं, तो यहाँ पे सॉइल एक्सपोज हो जाता है सॉइल, और ये सब सॉइल यहीं पे इससे ये सब रीजन जो है लैंडस्लाइड को प्रोन हो जाते हैं। जब इसी रीजन में बारिश पड़ती है जोर से तो लैंडस्लाइड हो जाती है। So these are some of the reasons why India is very much vulnerable to landslide, overgrazing बढ़ रही है, हमारे माउंटेन्स में डिफोरेस्टेशन बढ़ रहा है। ये सब तो मैंने सबको अच्छे से समझाया ही। So I hope you understand why India is very much vulnerable to landslides। अब क्वेश्चन को देखें तो इसमें मेन क्या पूछेगा, सजेस्ट मेजर्स। तो क्योंकि हमने वल्नरेबिलिटी तो देख लिया, हम लोग मेजर्स की तरफ बढ़ते हैं। So फर्स्ट मेजर इज टू स्टॉप जूमिंग। क्या होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन में काफी ज्यादा होता है जूमिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्री के पैचेज को हटा करके, जैसे ये ट्री है इसको काट करके इस पैचेज में हम एग्रीकल्चर करना शुरू करते हैं। तो क्या होता है, जब ये ट्री के पैचेज को काटते हैं तो ये सॉइल एक्सपोज हो जाती है। एंड और ये काफी माउंटेन स्लोप्स पे भी काफी जूमिंग की प्रैक्टिस को देखा गया है, विच इज रॉन्ग। माउंटेन स्लोप्स पे जब जूमिंग होती है तो देयर इज हाई चांसेस ऑफ लैंडस्लाइड्स। सो हमें जूमिंग को, जो भी माउंटेन स्लोप्स पे हो रहे हैं उन्हें रोकना होगा, प्लांटेशन करना होगा, स्पेशली इन बैरन एरियाज थ्रू द स्लोप, जो बैरन एरियाज जहाँ पे सॉइल एक्सपोज हो चुके हैं, हमें जो सरफेस वेजिटेशन कवर है उसे तो बढ़ाना ही होगा, प्लांटेशन करके अपना सरफेस वेजिटेशन कवर को वी विल हैव टू इंक्रीज इट, सो दैट कि जो भी प्रॉब्लम्स है सच है ये सब, क्योंकि वेजिटेशन जो वेलोसिटी ऑफ वाटर हो गया उसे रोकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल को होल्ड करके रखता है,
सॉइल को, इट होल्ड्स द सॉइल, बाइंड्स द सॉइल पार्टिकल्स, यू कैन से वेलोसिटी को रोकता है, और ये इट आल्सो डिक्रीजेस द इफेक्ट ऑफ रेन ड्रॉप्स। हाउ, कि अगर सॉइल एक्सपोज है तो उस पर रेन ड्रॉप से स्प्लैश प्रोड्यूजन होता है और वो सॉइल की बाइंडिंग कमजोर होती है और वहां पे लैंडस्लाइड होती है। बट अगर वहां वेजिटेशन है तो रेन ड्रॉप डायरेक्टली ग्राउंड पे नहीं गिरती है और ये स्प्लैश इरोजन रुकता है जिससे लैंडस्लाइड रुकता है। ग्रेजिंग को हमें रिस्ट्रिक्ट करना होगा, इट शुड बी डन। हमारे जो भी वेजिटेशन है अगर वो ग्रेज्ड हो जाएंगे तो काफी प्रॉब्लम होगा, तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ ग्रेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू डू इट। एंड वी नीड टू डेवलप इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स such as retaining walls। और अब आता है तो इसमें आप बटरेसेस को यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा। देयर आर मेनी रिटेनिंग देन इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स दो काम कर सकते हैं लेट साइड में। तो ये इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर जैसे रिटेनिंग वॉल्स क्या होता है, मान के लिए स्लोप है तो ये स्लोप के बीच में ऐसे हमने वॉल बना दिया, फिर स्लोप नीचे है फिर हमने वॉल बना दिया, तो इससे क्या होगा, अगर कुछ भी लैंडस्लाइड थोड़ा मोड़ा होता है तो यहाँ पे आके वो रुक जाएगा, एग्रेवेट नहीं करेगा। नहीं तो अगर ये प्लेन रही तो ये बढ़ते 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 जाएगा, पर यहाँ रुका, फिर ये इधर इस एरिया में लैंडस्लाइड नहीं हुआ और एग्रेवेशन ऑफ लैंडस्लाइड इसे रुकता है। तो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स हमें बनाने चाहिए, हम उसे बना सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मेथड मेजर्स टू कंट्रोल लैंडस्लाइड्स। सेकेंडली वी नीड टू डू EIA, that is environmental impact assessment। ENVT means environment। हम environmental impact assessment, that is कहीं पर भी क्या होता है, जैसे हम माउंटेन स्लोप्स पे या फिर माउंटेन एरिया जैसे जो यू हैव विजिटेड हिमालय, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यू हैव सीन की काफी ज्यादा जो अनसस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, अगर स्लोप्स पे हम ट्रीज को अटैक करके अपने घर को बना लें तो वो तो एक्सपोज हो गए लैंडस्लाइड्स को लेके, वो तो फ्रीक्वेंट ज्यादा वहां लैंडस्लाइड्स होगी। तो हमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना होगा ताकि जो एरिया ज्यादा फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स को लेके ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे भी आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से कितने सारे घर गिर रहे हैं, तो उन एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन किया जाए, उसे कंट्रोल किया जाए, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है वहां पे। सो दिस इज वन ऑफ दिस इन्वायरमेंटल स्टेट। इको टूरिज्म को बढ़ाना देना होगा, हाई tourism in these Himalayan states or regions where it is prone to landslide can also aggravate it। तो ecotourism, that is limited amount of tourism, sustainable tourism पे हमें ध्यान देना होगा। हाई टूरिज्म हो जाती है, हाई वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, जो कैपेसिटी है फिर वो बियर नहीं कर पाती है, जो हमारे रीजन से, हमारे रीजन है काफी सेंसिटिव रीजन है, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। हजार्ड मैपिंग करना होगा, हमें देखना होगा कौन कौन से एरिया लैंडस्लाइड से प्रोन है, प्रोन एरियाज को हमें मैप करना होगा, उन एरिया पे मेजर्स जो है मिटिगेशन के मेजर्स को पहले लाना होगा, वहाँ पे ये काम करने होंगे। हमें लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट, दैट इज स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पे ये करना होगा, और लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट इसके अंदर आप जाए तो DDM है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन सबको एम्पावर करना होगा ताकि वो जल्द से जल्द इन सब चीजों को, ये जो लैंडस्लाइड्स की प्रॉब्लम है उसे ठीक कर पाए और वहाँ पे जो भी रिलीफ मेजर है वो पहुंचा पाए। इनको एम्पावरमेंट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। लोकल पीपल को इन्वॉल्व करना होगा, उन्हें अवेयरनेस फैलानी होगी उनके ऊपर की अननेसेसरी जो डिफॉरेस्टेशन है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है उन पे कंट्रोल करना होगा, वरना आगे चल के प्रॉब्लम काफी ज्यादा पड़ सकता है उनके ऊपर। तो लोकल पीपल के इन्वॉल्वमेंट, उनके अवेयरनेस से भी हम काफी ज्यादा लैंडस्लाइड को कर सकते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़ा सकते हैं, स्पेशली इन हिमालयन रीजन, जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है वहाँ पे, तो लोकल पीपल का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। इन हिमालयन रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये कुछ मेजर्स थे, और भी मेजर्स हो सकते हैं, होंगे ही। मैं चाहूंगा कि आप उसे कमेंट करके बताएं ताकि हमें लगे कि आप क्या क्या और मेजर्स के बारे में सोच रहे हो, उससे हमारे बीच इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगी, इंटरेक्शन भी बढ़ेगा। तो प्लीज यू कैन कमेंट मेजर अदर मेजर्स ऑल्सो। नाउ मूविंग टू कंक्लूजन। तो कंक्लूजन जैसे मैंने कहा ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ सिंपल सेंटेंसेस से ऐड कर दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम के बारे में। तो इन्होंने काफी ऐसे एड्रेस किए हैं इशूज को, स्पेशली इन हिमालयन रीजन्स, और उसमें लैंडस्लाइड जो है एक मेजर इशूज है। तो इनके हिसाब से लैंडस्लाइड को रोकने के लिए हमें काफी फैक्टर्स पे काम करना होगा, पीपल पार्टिसिपेशन पे काम करना होगा, गवर्नमेंट की पॉजिटिव पॉलिसीज के थ्रू
थ्रू पीपल पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्रॉपर मैनेजमेंट से हम लैंडस्लाइड को कम कर सकते हैं। ये ऐसा कहना था नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम के थ्रू, जो कि हिमालयज में लैंडस्लाइड के लिए काफी काम कर रही है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। एक काफी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को बनाने में, और अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम और भी ऐसे वीडियोज आप सबके लिए ला सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।